नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई स्कूल्स के लिए जो टीचर्स की वैकेंसी एडवर्टाइज हुई है राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से, हम उसके बारे में बात करेंगे कि कितनी और वैकेंसी एडवर्टाइज होने वाली है। ये वैकेंसी सिर्फ 5 साल के लिए है, तो 5 साल के बाद क्या होगा, क्या पहले भी इस तरह की भर्तियां हुई हैं और इस बार के एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या चीज़ें मेंशन करी गई हैं, सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में जो सीबीएसई स्कूल्स के लिए टेस्ट के माध्यम से रिक्रूटमेंट होनी है, तो उसमें अभी तक 2422 पोस्टें जो है वो एडवर्टाइज हो चुकी हैं। इसी वीक में 12 पोस्ट कोड के तहत आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल चुकी हैं। अब देखिए, जो अभी लास्ट एडवर्टाइजमेंट हमें देखने को मिली उसमें डायरेक्ट कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं बता देता हूं कि सीबीएसई स्कूल्स के लिए सबसे पहले जो टेस्ट के माध्यम से रिक्रूटमेंट शुरू हुई तो वो इंग्लिश टीचर की एडवर्टाइजमेंट से हुई। उसके बाद हमें मैथ्स टीचर की एडवर्टाइजमेंट देखने को मिली, जेबीटी की आई, और उसके बाद 2 दिन पहले हमें जो है वो 4 पोस्ट कोड की एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती है, फिर 8 पोस्ट कोड की एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी भी 5 पोस्ट कोड की और एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो 5 पोस्ट कोड की एडवर्टाइजमेंट अभी पेंडिंग है। अगर हम बात करें तो अभी इन्होंने क्लियर मेंशन किया है, वैसे आपको भी पता होगा कि सीबीएसई स्कूल्स के लिए एक अलग सब कैडर की शुरुआत करी गई। इन सर्विस टीचर की 5623 वैकेंसी निकाली गई, जिसमें एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो चुका है, लेकिन हाई कोर्ट में केस की वजह से वहाँ पे भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाया है। तो एक अलग जो सब कैडर की शुरुआत करी गई थी, इसका विरोध हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे जो टीचर्स की वैकेंसी जो टेस्ट के माध्यम से हो रही है, ये टेम्पररी बेसिस पे है। इसको एंगेजमेंट का नाम दिया गया है कि 5 साल के लिए रिक्रूटमेंट होने वाली है, और ये किसी भी रेगुलर पोस्ट के अगेंस्ट नहीं है। और इसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे वो कल को रेगुलर होने के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी सेम वैकेंसी का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि 2011-12 के आसपास एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो स्कूल्स में वाटर गार्ड की एक तरह की रिक्रूटमेंट हुई थी, आप उस पॉलिसी के तहत जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसकी पूरी पीडीएफ उठाना, सेम पॉइंट उसमें लिखे थे कि कल को रेगुलर होने का क्लेम नहीं कर सकते हैं, और पिछले साल ही उनको रेगुलर किया गया। तो ये चीज़ें तो सिर्फ ये जो कागज़ होते हैं कागज़ों में रह जाती हैं। आपने हाई कोर्ट की भी बड़ी जजमेंट देखी होंगी जहाँ पे मेंशन किया है कि इतने साल सर्विस देने के बाद आप जो है वो इनको बाहर नहीं कर सकते हैं, इनके लिए कुछ पॉलिसी बनाओ, किसी न किसी तरह का अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डिफेंड कर रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि 5 साल के लिए रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। देखिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट में इससे पहले भी बम्पर टेम्पररी भर्तियां हमने देखी हैं और आज वो सभी रेगुलर हैं। आप पीटीए उठा के देखिए, आप एसएमसी उठा के देखिए, बहुत सारी इस तरह की टेम्पररी भर्तियां पहले भी हुई हैं। इस बार एक चेंज है कि प्रॉपर तरह से यहाँ पे रिक्रूटमेंट रखी गई है, और ये उस दौर में सरकार वैकेंसी लेके आई है जब एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शन नहीं है, और वो उस दौर में वैकेंसी आई थी जब सभी को वेट था कि कमीशन आएगा और एकदम से टेम्पररी टीचर्स की भर्तियाँ आई, और वो भी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही निकाली गई थी। और अभी क्या है कि एक तो बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेक्चरर की वैकेंसी आई, उसके बाद टीजीटी जेबीटी आई। अगर ये वो वैकेंसी भी नहीं आई होती तो ये वैकेंसी डेफिनेटली कोर्ट में चैलेंज होती। लेकिन जो असिस्टेंट स्टाफ नर्स की भर्ती सरकार करने वाली है, मैं आपको बता दूं कि उसके रिगार्डिंग हाई कोर्ट में केस होता है, और केस में ये भी पॉइंट था कि 5 साल के लिए रिक्रूटमेंट क्यों। लेकिन जब वो केस आगे बढ़ता है तो पैटिशनर ने केस वापस लेने का फैसला लिया और 5 साल की कंडीशन के ऊपर जो है वो आगे केस नहीं बढ़ पाया। अदरवाइज हमें हाई कोर्ट से ही देखने को मिल जाता कि क्या 5 साल की रिक्रूटमेंट एक राज्य चयन आयोग हमीरपुर से हो सकती है। तभी मैं उस केस की लगातार आपको अपडेट देता रहता था, लेकिन वो चीज़ें हमें क्लियर नहीं हो पाई। अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि जो टीचर्स होंगे, तो जैसे सरकारी एम्प्लॉय होता है उस मैनर में इनको नहीं काउंट किया जाएगा, और जो फैसिलिटीज़ उनको मिलती है वो यहाँ पे नहीं होगी, जो मेडिकल की फैसिलिटीज़ मिलती है वो भी नहीं होगी। तो आगे अगर हम बात करें तो वही चीज़ है कि कोई फैसिलिटी नहीं है, तो एक तरह के टेम्पररी टीचर्स हैं। और तो फिर ऐसी रिक्रूटमेंट अगर सरकार लाना चाहती है तो प्रॉपर
इसमें चीज़ें क्लियर करने की तो कोशिश करी गई। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो पहले एडवर्टाइजमेंट जारी हुई थी वहाँ पे ये चीज़ें हमें देखने को नहीं मिली थी, लेकिन इस बार कोशिश करी गई है कि पूरी डिटेल एडवर्टाइजमेंट में डाली जाए। और जो ये लोग सोच रहे हैं कि पहले के एडवर्टाइजमेंट में नहीं है तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं कि राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने अपने पास पावर रखी होती है कि वो जो एडवर्टाइजमेंट में डिटेल्स हैं उसे किसी भी स्टेज पे बदला जा सकता है, उनको कभी भी अल्टर किया जा सकता है। ये चीज़ें आप ब्रेकअप और पोस्ट में देख सकते हो, तो ये तो इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। बाकी इसका विरोध तो हो रहा है लेकिन उस लेवल पे नहीं है। गेस्ट टीचर भर्ती के बारे में जब सरकार ने सोचा ये उसी तरह की भर्ती थी, लेकिन जब उसका विरोध हुआ इसको कुछ टाइम के लिए होल्ड किया गया। पहले ये सरकारी स्कूल्स के लिए होने वाली थी, फिर सरकार ने सीबीएसई स्कूल सोचा तो यहाँ पे इस ऑप्शन को लाया गया। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या ये ऑप्शन ठीक है? क्या सरकार इस तरह की रिक्रूटमेंट करेगी? फ्यूचर में आपको ऐसी ही भर्तियाँ देखने को मिलेंगी? उस चीज़ों के ऊपर अगर आपका पर्सनल ओपिनियन है तो आप लिख के बता सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।